पी ब्लॉक एलिमेंट्स की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, 3 रूल्स हैं मेजर। रूल 1, जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी पी ब्लॉक एलिमेंट की, दैट इज सेम एज द ग्रुप नंबर -10। अगर ग्रुप 13 है तो 13 - 10 उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है +3। हैलोजेंस ग्रुप 17 है, उनके ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +7। अच्छा, ऐसे है, जी हां। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 है, उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +5। हमेशा हमेशा मतलब मोस्टली हमेशा एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम +6 नहीं होगी, मैक्सिमम +2 होती है, याद रखना पड़ेगा। हाँ, फ्लोरीन मैक्सिमम 0 हो सकती है, वो कभी प्लस नहीं हो सकती। और अगर नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप 18 में जरूर हैं, लेकिन वो मैक्सिमम +8 नहीं होते। मैक्सिमम में आप देखेंगे खाली ज़ेनॉन जो है वो +8 होती है, उसके अलावा बाकी नोबल गैसेस 0 में ही रहती हैं। बहुत अलग अलग कहीं इधर उधर चली जाएं गड़बड़ सड़बड़ थोड़ी बहुत तो अलग बात है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, बोरॉन फैमिली मैक्सिमम +3 ग्रुप 13, कार्बन फैमिली ग्रुप 14 मैक्सिमम +4, नाइट्रोजन फैमिली मैक्सिमम +5, ऑक्सीजन फैमिली मैक्सिमम +6 एक्सेप्ट ऑक्सीजन व्हिच इज +2, हैलोजेंस मैक्सिमम +7 एक्सेप्ट फ्लोरीन व्हिच इज 0। ये है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कितनी हो सकती है, कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? तो पहला पॉइंट है मेटल्स, क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सारे हैं, तो मेटल्स के लिए मिनिमम 0 हो सकती है। मेटल्स नेगेटिव चार्ज मोस्टली अपनी खोपड़ी पर नहीं रखते, मिनिमम इज 0। अच्छा, सबके एक्सेप्ट बिस्मथ हो सकता है -3 तक चला जाता है, थोड़ा सा धोखा कर लेता है। ऑल अदर मेटल्स, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेड, टिन, इनका सबका मिनिमम कितना है? 0। और अगर वो नॉन मेटल्स हैं तो उनके लिए दूसरा रूल है। अगर नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं तो उनके लिए मिनिमम होगा ग्रुप नंबर -18। अच्छा, जैसे हैलोजेंस हैं, उनका ग्रुप नंबर है 17, तो 17 - 18 तो मिनिमम हो जाएगा -1। तो सारे हैलोजेंस की मिनिमम चार्ज है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -1। चॉकोजेंस ग्रुप 16 मिनिमम चार्जेस -2। निक्टोजेंस नाइट्रोजन फैमिली मिनिमम चार्जेस -3। इसी के साथ साथ अगर कार्बन फैमिली है तो मिनिमम चार्ज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम -4। अच्छा, बोरॉन फैमिली का -5 हो जाएगा? नहीं, वो एक्सेप्शन है। बोरॉन अपनी फैमिली में अकेला नॉन मेटल है, -3। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम तो मेटल्स हैं, उनका मिनिमम 0 होगा। ये थी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आइए देखते हैं पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में हाईएस्ट होता था ग्रुप नंबर -10, लोएस्ट मेटल्स के लिए होता था 0, और नॉन मेटल्स से मेटलॉइड्स के लिए ग्रुप नंबर -18। ये तो नॉर्मल रेगुलर रूल 1 और 2 थे। रूल 3 क्या है? रूल 3 का पहला पॉइंट, ओनली ऑल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट इन पी ब्लॉक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि अगर कोई +5 है तो फिर 4 नहीं +3 होगा, +3 है तो उसके बाद +2 नहीं +1 होगा। अच्छा, जैसे टिन है, टिन +4 होता है तो उसके बाद टिन +3 में कभी नहीं पाया जाएगा, +4 या +2। बिस्मथ अगर +5 में है तो फिर +3 रहेगा, +2 या +4 मत सोचिएगा। ऐसा है। हाँ, ये तो बहुत इजी हो जाता है, पूरा पी ब्लॉक इसमें सेट हो जाता है, बहुत इजी है। और जिंदगी इतने सुख से कट जाती तो बात ही क्या थी। अक्सर ये देखने में आता है कि आप देखिएगा ऑल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, जो बहुत मजे से आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ गड़बड़ भी होती है इसमें, कुछ एक्सेप्शन भी है। कौन सा? 3 एक्सेप्शन है इसके। पहला, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फ्लोरीन गड़बड़ नहीं करती तो उसकी बहन क्लोरीन गड़बड़ कर देती है। ये कहते हैं भैया हम जिस मर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब बोरॉन पूरी रेंज +3 से -3, कार्बन +4 से -4, नाइट्रोजन +5 से -3, मर्जी पड़े जिस स्टेट में रह जाती हैं। ऑक्सीजन +2 से -2, उनकी रेंज जैसी भी हो, पर ये करते कुछ भी है। क्लोरीन भी +7 से -1 तक
मर्जी पड़े जिस स्टेट में रह जाती है, सिवाय +2 के। क्यों? 2 नंबरी काम नहीं करते हम, घमंड है, क्लोरीन है ऐसी। तो ये सेकंड पॉइंट था इसका। और कुछ? वेल 3 एक्सेप्शंस कहे थे, पहला एक्सेप्शन ये। दूसरा कौन सा है? दूसरा है एल्यूमिनियम गैलियम। एल्यूमिनियम गैलियम सिर्फ +4 और +2 में रहते हैं। एल्यूमिनियम गैलियम को अगर आप देखेंगे तो वो प्रेफर करते हैं किस में रहना? काटना है यहां से, जब मैं बोल रहा था ना एल्यूमिनियम गैलियम वाला, इसको रिपीट करा देना, बाकी काट देना। और इसका दूसरा एक्सेप्शन कौन सा है? दूसरा एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम गैलियम जो सिर्फ +3 में रहते हैं और फ्लोरीन -1 में। अच्छा, ये ऑल्टरनेट स्टेट्स ना, ये सिर्फ फिक्स्ड हैं, इसमें रहेंगे, हम इस पर खुश हैं, सदाचारी हैं, अच्छी बात है। कुछ और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, अधिकांश एलिमेंट्स पसंद करते हैं किसमें रहना? हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लोएस्ट। ऑल्टरनेट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये सच है, पर सारी नहीं करती। कौन कौन सी करती हैं? हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लोएस्ट। जैसे इंडियम +3 +1 0, आर्सेनिक +5 +3 -3, या सेलेनियम +6 +4 -2। इस तरीके से ये भी अच्छा रूल है। हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लोएस्ट। जी हां, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और लोएस्ट, सिवाय एल्यूमिनियम गैलियम जो फिक्स्ड है इसमें। और ये जो उल्टा L बनता है या आधा T बनता है, कौन सा? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन तो पहले ही देख लिया था, और बचे हुए ब्रोमीन और आयोडीन। ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स दिखाते हैं, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और लोएस्ट, ऐसे आ जाते हैं। तो फास्फोरस +5 +3 तो है ही, +1 भी है और -3। सल्फर +6 +4 तो है ही, +2 भी है और -2। और हैलोजेंस तो बहुत मस्तान है, सारी स्टेट्स दिखाते हैं, 7 5 3 1 -1, शो ऑल ऑफ देम। ये ध्यान रहेगा तो रिएक्शंस लिखने में, कंपाउंड्स बनाने में बहुत सुखी रहेंगे आप, और बहुत सारी गलतियां आपकी बच जाएंगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस। पी ब्लॉक की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी हैं? सबसे स्टेबल एलिमेंट्स किस में रहना पसंद करते हैं? एक रूल, 3 एक्सेप्शंस हैं। रूल क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम पसंद करते हैं +3, कार्बन लव्स +4, सल्फर लव्स +6। इस तरीके से आप कह सकते हो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना सारे के सारे पी ब्लॉक पसंद करते हैं। अच्छा, 3 एक्सेप्शंस कौन से हैं? लास्ट 2 खानदान, हैलोजेंस और नोबल गैसेस, और जाते जाते ऑक्सीजन को भी अपने साथ भड़का देते हैं। तो फॉर ऑक्सीजन, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ये 3 एंटिटीज जो हैं, ये हाईएस्ट में नहीं, लोएस्ट में रहना पसंद करती हैं। ऑक्सीजन इज मोस्ट स्टेबल इन -2, हैलोजेंस इन -1 एंड नोबल गैसेस इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन्हीं की देखा देखी नाइट्रोजन भी विद्रोह कर देती है, कहती है हम भी 0 में रहेंगे। आप भी 0 में रहिए, हवा में इतनी नाइट्रोजन है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, ठीक है। और इसके अलावा 6th पीरियड एलिमेंट्स, सबसे बड़े बूढ़े जो हैं, कहते हैं यार हाईएस्ट पे नहीं जाया जाता, हम सेकंड हाईएस्ट में ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है 6th पीरियड एलिमेंट्स की। थैलियम +3 नहीं +1, लेड +4 नहीं +2, और बिस्मथ +5 नहीं +3 में मोस्ट स्टेबल रहता है। इसका अनुमान आपको होना चाहिए। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख सकते हैं आप, यहां रेड कलर से दिखाई हुई हैं, आमतौर पर हाईएस्ट मोस्ट स्टेबल है। हाँ जी, सिवाय नाइट्रोजन जो 0 में, ऑक्सीजन और हैलोजेंस जो मिनिमम में स्टेबल है, और 6 पीरियड एलिमेंट्स जो सेकंड हाईएस्ट में मोस्ट स्टेबल हैं। ऐसी है स्टेबिलिटी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक में मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की क्या रहेंगी? वेल, फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें, मतलब ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक अगर आप देखें, तो जो है ग्रुप नंबर वही है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैंगनीज +7। ग्रुप नंबर इज सेम एज मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद जो सेकेंड हाफ है उसमें देखेंगे तो लगातार एक एक घटती चली जाएगी। आयरन +6, कोबाल्ट +5, निकल +4, कॉपर +3 और अंततः जिंक +2। इसमें भी आप देखिएगा, वैसे तो मेटल्स मिनिमम 0 में होते हैं, पर
यूजुअली जो बाकी अगर आयंस के रूप में है तो कॉपर सिर्फ +1 के रूप में एग्जिस्ट करता है पॉपुलरली। इसके अलावा बाकी सब आपको कॉमन +2 या +3 में दिखाई पड़ेंगे। +2 और +3 में सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के दिख जाएंगे। स्कैंडियम +2 छोड़ दीजिए, सिर्फ +3 में होता है, और जिंक +3 छोड़ दीजिए, +2 में होता है। इस तरीके से आप बहुत मजे से इसे याद रख सकते हैं। एक मिनट, लास्ट सेंटेंस काट देना, कंफ्यूजन हो गया। जब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है तो मेटल्स वैसे तो 0 में होते हैं, पर अगर आयंस की बात करें सिर्फ कॉपर पॉपुलरली आपको +1 में दिखेगा। +1 में और हो सकते हैं, पर पॉपुलरली सिर्फ कॉपर +1 में आपको दिखेगा। और यूजुअली बाकी सारे कैटायंस +2 के सिवाय स्कैंडियम के, पहले वाले स्कैंडियम के अलावा बाकी सब कम से कम +2 कैटायन बनाते हुए आपको जरूर दिखेंगे। पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की डी ब्लॉक में? अगर आप देखना चाहें तो +2 और +3 सबसे पॉपुलर है। पहला वाला स्कैंडियम सिर्फ +3 में होता है। अंतिम जिंक जो Z2 की तरह दिखता है वो सिर्फ +2 में होता है। बाकी जितने भी बीच के कैटायंस हैं, मेटल कैटायंस हैं, वो सबके सब +2 भी शो करते हैं और +3 भी। ये पॉपुलर स्टेट्स तो हर एक की हैं, और पॉपुलर का मतलब मोस्ट स्टेबल नहीं है, जिसमें आपको दिखाई पड़ेंगे, कहीं भी किसी भी रूप में दिखाई पड़े आपको वो दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी सब जो यहाँ ब्लैक से लिखी हुई हैं वो संभव हैं, लेकिन पॉपुलर अगर आप देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सेकंड हाफ है बहुत क्लीन है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, या तो ये सिर्फ +2 दिखेंगे या +3। कॉपर कभी कभी +1 दिख जाता है, +3 नहीं, और जिंक सिर्फ +2 दिखता है। ये आपको आना चाहिए। फर्स्ट हाफ में गड़बड़ ज्यादा है, जैसे सबसे गड़बड़ करता है मैंगनीज। मैंगनीज बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, लेकिन आपको मोस्टली वो या तो +2, +4 या फिर अंतिम +6 और +7 में दिखेगा अपने सिलेबस में। क्रोमियम +2, +3 और +6 प्रैक्टिकली कभी आप उसको बीच की दूसरी स्टेट्स में नहीं देखेंगे। रेयर कॉम्प्लेक्सेस में संभव होती है, देखेंगे नहीं। वैनेडियम 3, 4, 5, टाइटेनियम 3, 4 और स्कैंडियम +3। टिपिकली ये पॉपुलर स्टेट्स हैं किसकी? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसके अलावा पॉपुलर एलिमेंट्स कुछ और आने चाहिए। नोबल मेटल्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और प्लैटिनम। अच्छी बात है। तो इनमें क्या है? इनमें सिल्वर और गोल्ड +1 दिखाते हैं। सिल्वर लगभग हमेशा +1 में रहती है, गोल्ड +1 और +3 में। इनकी पॉपुलर स्टेट्स हैं। मरकरी +1 के अलावा +2 में भी चला जाता है। प्लैटिनम +2 और +4 दोनों दिखाता है, पर नोबल मेटल्स ये सब के सब 0 में मोस्ट स्टेबल हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और प्लैटिनम, दे आर हैप्पीएस्ट इन 0, बट ये आयंस पॉपुलरली दिखाते हैं। जिंक और कैडमियम +2 में रहते हैं, और इसके अलावा पैलेडियम जो प्लैटिनम के जस्ट ऊपर है, प्लैटिनम की तरह +4 और +2 में भी रहता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मोस्ट स्टेबल स्टेट्स कौन सी होती हैं? वेल, ये जानना बहुत जरूरी है, और टिपिकली आप पाएंगे +2 या +3 ही मोस्ट स्टेबल होती हैं, लेकिन अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं आप, तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और +3 की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसे याद रखना भी आसान है। स्कैंडियम सिर्फ +3 में पाया जाता है, +2 बहुत ही अनस्टेबल है, और जिंक जो अंत में आता है वो सिर्फ +2 में पाया जाता है, +3 में मिलता ही नहीं। तो आप आराम से याद रख सकते हैं, जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छी बात है। तो मोस्ट स्टेबल अगर देखें, जहां रेड कलर से दिखाया हुआ है, सेकेंड हाफ में तो +3 मोस्ट स्टेबल नहीं है। सेकेंड हाफ में अगर आप देखें, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक क्लियरली +2 मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज्यादा खुश है। मैंगनीज भी +2 में मोस्ट स्टेबल है, लेकिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में। बाकी सबको मीडियम का फर्क नहीं पड़ता, पर मैंगनीज एसिडिक मीडियम में +2 में और बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में +4 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और अगर उसके पहले देखेंगे, जो फर्स्ट 4 हैं, स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उनमें से 3 +3 में, और टाइटेनियम थोड़ा सा धोखेबाज है, 3 की बजाय +4 में वो खुश हो जाता है। ये ज्यादा काम नहीं आता, पर याद रह जाए क्या बुरा है। ये मोस्ट स्टेबल स्टेट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके अलावा नोबल मेटल्स देखिए, सिल्वर, गोल्ड,
मरकरी और प्लैटिनम, इंक्लूडिंग कॉपर ऑल्सो ऑफ कोर्स। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम, ये पांचों के पांचों मोस्ट स्टेबल होते हैं किसमें? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पांचों जीरो में, कैडमियम +2 में जिंक की तरह इनकी स्टेबिलिटी ऐसे देख सकते हैं।